नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके चैनल स्टडी विद शैलेश में स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी जबरदस्त चल रहा होगा और बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। बहुत सारी वैकेंसियां हम हर वीडियो में इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखिए वैकेंसी आई हुई है, बहुत ही प्यारा जबरदस्त वैकेंसी है। सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है, बैंक लेवल का वैकेंसी है। और बैंक लेवल का वैकेंसी जो बैंक में जो सबसे बेस्ट बैंक जिसको बोला जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वैकेंसी है। इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें IBPS का वैकेंसी आया था, इसमें हर एक बैंकों का अपना अपना वैकेंसी है, लेकिन स्पेशल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना वैकेंसी निकाली है। कुछ टाइम पहले ही वैकेंसी आई थी एक बार, वो उसका ज्वाइनिंग वगैरह हो गया है। तो इस बार फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क पोस्ट का आया है। 2025 का ये वैकेंसी है। 5180 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, इस वैकेंसी का जो नाम है वो जूनियर एसोसिएट क्लर्क है ना। एक होता है सीनियर एसोसिएट क्लर्क, एक जूनियर एसोसिएट क्लर्क। सीनियर आप जूनियर के बाद प्रमोशन के माध्यम से होता है। ये 5180 पोस्ट का सीट दिया हुआ ऑल ओवर इंडिया का। दोस्तों, ये SBI का जो वैकेंसी है, सैलरी बहुत बढ़िया सैलरी है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हर कैंडिडेट, हर विद्यार्थी का एक ड्रीम जॉब होता है स्टेट बैंक में नौकरी करना, तो ये बहुत अच्छा मौका है सभी को लिए। 5180 पोस्ट में अगर कैटेगरी वाइज की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो वैकेंसी है वो 2255 सीट है ना। EWS का अगर बात करें तो 508 सीट है। OBC का अगर बात करते हैं यहाँ पे तो OBC का 1179 सीटों पर वैकेंसी है। SC की बात करें तो SC में 450 और ST में 778 पोस्ट है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जनरल में वैकेंसी जो है, अगर आप OBC से हैं, अगर आपका कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ऊपर जाता है तो आपका जनरल सीट मिलेगा। तो जो कैंडिडेट OBC में है या जो SC ST में है, अगर मान लीजिए कि 1189 सीट है OBC में, तो आप इससे भी ऐड कर लीजिए तो ये 2255 सीट भी आपके लिए। अगर आप अपना नंबर मार्क्स लाते हैं, कट ऑफ ऊपर रहते हैं, तो आप जनरल सीट को आप ला सकते हैं। अगर इसका ऑनलाइन डेट की बात करें तो ऑनलाइन डेट आज के डेट जिसमें वीडियो शूट कर रहे हैं ये 6 अगस्त 2025 का है। 6 अगस्त 2025 का। और अगर एंड की बात करें, लास्ट डेट की बात करें तो ये 26 अगस्त 2025 का है। दोस्तों, स्टार्टिंग डेट 6 अगस्त से हो गया है और जिसका अंतिम डेट जो है वो 26 अगस्त है, मतलब 20 दिनों का समय दिया गया है। दोस्तों, अगर इसका फी की बात करें तो इसमें फी जो है वो हम एक वीडियो में बता चुके हैं कि बैंकिंग लेवल का जितने भी वैकेंसी आती है उसमें फी थोड़ा हाई रहता है। फी जो है इसका हाई लेवल का रहता है। दोस्तों, जनरल OBC और EWS की अगर बात करें तो 750 रुपया आपको फी पे करना होगा। दोस्तों, कितना करना होगा? 750 रुपया। अगर आप SC ST या PWBD कराते हैं तो आपको कोई भी फी पेमेंट नहीं करना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि कितने मतलब अंतराल है। चलिए कोई बात नहीं, ये अपने अपने ये इस पे ज्यादा हम डिबेट ना करेंगे। अगर एज प्रेफरेंस की बात करें, अगर सॉरी एज की अगर बात करें, प्रेफरेंस तो उसमें मिलेगा ही। एज की बात करें तो मिनिमम आप 20 साल के होने चाहिए। आपका एज जो है, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें दिखाता है कि कितने महीना कौन सा डेट में आपका मिनिमम इतना साल होना चाहिए। और मैक्सिमम की अगर बात करें तो 28 साल होना चाहिए। दोस्तों, मिनिमम आप 20 साल का होने चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 साल होना चाहिए। इसमें से भी एज रिलेक्शन है ना, उसमें आपको 3 साल 5 साल का जो एज रिलेक्शन है, 3 साल आपको OBC में, 5 साल SC ST में, PWBD जो है उसको 15 साल 10 साल का एज रिलेक्शन है। तो ये बहुत समय है बैंकिंग में एज रिलेक्शन, एज के लेकर ज्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि अगर आप OBC में है तो 5 28 और 3 31 साल का अगर हो जाइएगा तो 21 साल बहुत होता है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, है ना, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होता है, तो नॉर्मली बैंक में जो है वो ऐसा बहुत लोगों को सोच होता है
जो तैयारी जो इंटर पास कर जाते हैं कि नहीं, तो बैंकिंग लेवल का तैयारी करने के लिए हमें कॉमर्स ही लेना जरूरी है, कॉमर्स से ग्रेजुएशन करना ही जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कॉमर्स ऑनर से ही कराना है, करना है। हाँ, एक चीज होता है, कॉमर्स जो पढ़ते हैं उन्हें थोड़ा आइडिया होता है, फाइनेंशियल जो पढ़ना पड़ता है वो उनके थोड़ा सा आसान हो जाता है। बाकी जिस तरह का कंपटीशन अभी आसान तो कुछ भी नहीं है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, कोई भी ऑनर्स पेपर से आप पास होना चाहिए। आप इसमें अपियरिंग नहीं चलेगा, जो कैंडिडेट अपियरिंग है उनका ये अपियरिंग ना होना चाहिए, वो पास आउट हो जाना चाहिए। देखिए, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का मुख्यतः 2 एग्जाम होगा, प्री होगा, एक मेंस होगा, है ना। प्रीलिम्स होगा और एक मेंस एग्जाम होगा। प्रीलिम्स जो आपका होगा वो उससे मेरिट ना बनेगा, मेंस एग्जाम से आपका मेरिट तैयार होगा, आपका मार्क्स बनेगा। प्रीलिम्स में पास करना अनिवार्य है ना, तभी आप मेंस लिख पाइएगा। इसमें नेगेटिव मार्क रहेगा 1/4, है ना, नेगेटिव मार्क रहेगा। इसमें 3 सब्जेक्ट एग्जाम होंगे आपको। इंग्लिश होगा, इनका क्वेश्चन 30 क्वेश्चन दिया रहेगा और 30 मार्क्स का रहेगा। समय जो आपको इसमें 20 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट उसी में मैथ आपका रहेगा, जो 35 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स इसमें 35 रहेगा। समय इसमें भी आपको 20 मिनट का दिया जा रहेगा। रीजनिंग आपका रहेगा, रीजनिंग भी आपका 35 क्वेश्चन रहेंगे, तो 35 क्वेश्चन में 35 मार्क्स का रहेगा। समय भी आपको इसमें 20 मिनट का दिया जाएगा। ये 20-20 मिनट का आपका पेयर रहेगा। जब आप कंप्यूटर सीबीटी एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो वहाँ पे 20-20 मिनट का आपका पेयर दिया रहेगा। और 20 मिनट में आपको रीजनिंग बनाना है, 20 मिनट में मैथ बनाना है, 20 मिनट में इंग्लिश बनाना है। टोटल जो आपको क्वेश्चन रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेगा। मार्क्स जो रहेगा आपका 100 मार्क्स का रहेगा। समय आपको 60 मिनट का रहेगा, 1 घंटा का समय रहेगा। जब आप प्री पास कर जाते हैं तो फिर मेंस एग्जाम आपका लिया जाएगा। मेंस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्क रहेंगे 1/4, है ना, 1/4 नेगेटिव मार्क रहेगा। इसमें आपको जीएस दिया रहेगा। प्री में तो आपको जीएस था नहीं, इसमें आपको जीएस पढ़ना होगा। जीएस में भी आपको फाइनेंशियल जो होता है उसके बारे में भी पढ़ना है। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के, 35 मिनट में आपको समय दिया रहेगा। इंग्लिश इसमें रहेगा आपका दोस्तों, इंग्लिश 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे और 35 मिनट का इसमें समय दिया रहेगा। मैथ की अगर बात करें तो मैथ इसमें मेंस में रहेगा, जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 50 मार्क्स का समय जो है उसमें 45 मिनट का समय दिया है। देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जा रहा है, और मैथ का जो लेवल रहेगा वो भी अच्छा खासा लेवल रहेगा। रीजनिंग इसमें रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रीजनिंग इसमें रहता है ना। उसमें आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के, 45 मिनट। इसमें रीजनिंग जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होता है, आपको पढ़ने में ही समय चला जाएगा। लेकिन इसका बताएंगे कि कैसे इसका एग्जाम देना होगा। टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल 190 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, और समय जो रहेगा आपको 2 घंटा 40 मिनट का समय दिया रहेगा दोस्तों। जब आप इसे पास कर जाइएगा उसके बाद डीवी वगैरह होगा, फिर मेरिट बनेगा, तब आपका ज्वाइनिंग होगा। देखिए दोस्तों, बैंकिंग का जो एग्जाम होता है और एसएससी का जो एग्जाम होता है, सिलेबस लोग बोलता है कि सेम है या अलग है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्या होता है कि पढ़ना तो आपको समय, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, समय पढ़ना है, बट एसएससी में जो है थोड़ा सा आपको समय मिल जाता है अकॉर्डिंग टू बैंकिंग क्षेत्र में। बैंकिंग में आपको कैसे क्वेश्चन आपके रहेंगे, है ना, अटेम्प्ट आप कम कर पाइएगा। ऐसा ना हो कि एसएससी के एग्जाम तो उसमें 80 या 70 अटेम्प्ट करके आए हैं, तो मतलब उसमें उस तरह का कट ऑफ भी जाता है। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में उतना कट ऑफ नहीं जाता है। कट ऑफ आपका 35, 40, 50, 55 के आसपास ही रहेगा, मैक्सिमम 60 जाएगा, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा अगर 100 क्वेश्चन की बात करें तो इसीलिए ज्यादा गलत ना करना, जो आप जानते हो इसी को बनाइएगा। और इस एग्जाम जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप कीजिए, बहुत अच्छा वैकेंसी है ना, एसबीआई का। और ये बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी मात्रा में वैकेंसी, हर एक स्टेट का अपना अपना वैकेंसी दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा।
और लैंग्वेज नॉलेज, लोकल लैंग्वेज जो होता है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो बाकी सरकारी result.com में आप इसको जाके देख सकते हैं, वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करने का जो लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग की चीज़ें समझ में आई होगी। फॉर्म अप्लाई कीजिए, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। धन्यवाद।